संजय सेठी। एक आदमी के 4 रूप होते हैं। 1 शरीर रूप, 2 मानसिक या मन रूप, 3 अहंकार, 4 बुद्धि रूप और बुद्धि का उल्टा रूप मूर्खता। अब आप बताइए कि जब आप इन चारों से बात करेंगे तो ये चारों किस तरह से बोलेंगे और इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। और एक 5वां रूप होता है आत्मा का। आत्मिक इंसान कैसे बोलेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। और एक 6वां रूप होता है अनुभव का। ये इंसान कैसे बोलेगा, इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। मनुष्य के 6 रूप होते हैं। शारीरिक रूप, ये रूप कैसे बात करेगा और इसकी शारीरिक भाषा या बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी। मानसिक या मन रूप, ये रूप कैसे बोलेगा और इसकी शारीरिक भाषा क्या होगी। अहंकार रूप, ये रूप कैसे बोलेगा और इसकी शारीरिक भाषा क्या होगी। बुद्धि रूप, ये रूप कैसे बोलेगा और इसकी शारीरिक भाषा क्या होगी। बुद्धि का विपरीत रूप मूर्खता है। आत्मा या आत्मिक रूप, ये इंसान कैसे बोलेगा और इसकी शारीरिक भाषा क्या होगी। अनुभव रूप, ये इंसान कैसे बोलेगा और इसकी शारीरिक भाषा क्या होगी। कृपया स्पष्ट करें कि जब आप इन सभी 6 रूपों के साथ संवाद करेंगे तो प्रत्येक रूप किस प्रकार से संवाद करेगा और उनकी शारीरिक अभिव्यक्ति कैसी होगी। एक आदमी गली के एक कुत्ते को हर दिन कुछ खिलाता है। वो आदमी जैसे ही गली में आएगा वो कुत्ता उसके निकट आकर अपनी दूम हिलाएगा। ऐसे ही एक आदमी जो कि शरीर से ऊपर नहीं उठ पाया है वो कुछ भी नहीं बोलेगा। यदि उसके सामने कोई धनी इंसान खड़ा हो तो वो बस उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा और अमीर की हाँ में हाँ मिलाएगा। अमीर आदमी जाते हुए उसे 100 या 500 रुपए दे जाएगा। यही शरीर की वाणी और बॉडी लैंग्वेज होती है। नदियाँ बहती हैं और आदमी फेंकता है। 2 फेंको दोस्त रास्ते में मिले। एक दोस्त ने कहा कि मेरे दादा का इतना बड़ा फार्म हाउस है कि हमारे यहाँ हर 1 मिनट में घोड़े के बच्चे का जन्म होता है। तब दूसरे दोस्त ने कहा कि मेरे दादा के पास इतना बड़ा डंडा है कि उनकी जब भी बारिश करवाने की इच्छा होती है वो डंडा उठाते हैं और बादलों में छेद कर देते हैं और बारिश हो जाती है। तब पहले दोस्त ने कहा कि क्यों फेंक रहा है, इतना बड़ा डंडा वो रखते कहाँ थे। दूसरे दोस्त ने कहा कि तेरे दादा के खेत में। और कहा, मन बोलता नहीं है, फेंकता है। मन शिष्य नहीं होना चाहता है, मन गुरु होना चाहता है। मन चाहता है कि सारी दुनिया उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी रहे। शरीर में जीने वाला हाथ जोड़कर खड़ा होता है, ये उसकी बॉडी लैंग्वेज है। और मन वाला आदमी तुरंत जेब से 100-500 निकाल कर दे देगा, ये मन की बॉडी लैंग्वेज है। दोनों एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं। जब 2 मानसिक अवस्था वाले आदमी मिलते हैं तो दोनों ही एक दूसरे की बात को पूरा सुनेंगे ही नहीं। दोनों ही एक दूसरे की बात को काटेंगे। कोई किसी की बात को पूरा सुनेगा ही नहीं और साधारण बातचीत अचानक से बहस में बदल जाती है और चारों तरफ की भीड़ के लिए वो पूरा माहौल एक कॉमेडी फिल्म हो जाएगा। 2 और 2 4 होते हैं और कोई 2 और 2 को 22 भी कर सकता है। पर मन के स्तर पर बोलने वाला 2 और 2 को 4 या 22 नहीं बनाता है, बल्कि वो तो 2 और 2 को 2 लाख भी बना देता है। और मूल बात यह है कि यदि वहाँ पर कोई वैज्ञानिक या गणितज्ञ भी वहाँ खड़े हों तब भी वो उन्हें गलत साबित नहीं करेंगे, बस सुनते रहेंगे और हंसते रहेंगे। मन का अर्थ होता है शब्दों का संग्रह। एक आदमी जो कि अपनी ही सपनों की दुनिया के शब्दों से भरा है और जो भरा है वो छलकेगा ही। मन और मंदिर। मन का अर्थ होता है बाहरी संसार या समंदर की लहर। मन बाहर देखता है और बाहरी संसार से अपनी तुलना करता है और तुलना में सभी मनों को अनुभव होता है कि वही एक महान है, शेष सभी मूर्ख हैं। इसीलिए मन चाहता है कि सब उसकी सुने, क्योंकि वो जो कह रहा है वो उसके भीतर के अनुसंधान के गहरे अनुभव से बात आ रही है। सभी यही सोचते हैं, इसीलिए साइबर अपराधियों के अंधेरे में छोड़े गए तीर भी निशाने पर लग जाते हैं। मंदिर का अर्थ होता है भीतर का संसार। मंदिर तो मानव के भीतरी संसार के प्रतीक हैं, पर आदमी का मन भीतर के जगत को भी बाहर ले आया है। उसने ईश्वर को भी अपने जैसा ही भौतिक स्वरूप दे दिया है। यदि दुनिया में जानवर बोल सकते तब तो कुत्तों के भगवान का स्वरूप भी कुत्ते जैसा ही होता और चूहों के भगवान का स्वरूप चूहे जैसा होता। एक बार एक गांव से कुछ लोग दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे। बीच में बोलने वाले कुत्तों का गांव था। कुत्तों ने इंसानों को देखा और कहा कि भाइयों, रात बहुत हो गई है, रात में यहाँ ठहर जाओ, सुबह चले जाना। गाँव वाले रुक गए। सुबह कुत्तों ने कहा कि आप लोग मंदिर में भगवान के दर्शन करके जाएं। गांव वालों को बात सही लगी। वो लोग मंदिर में गए। मंदिर की आरती खत्म हुई। पर्दा हटा तो एक कुत्ते की मूर्ति की। सभी कुत्ते दंडवत होकर प्रणाम करने लगे, पर आदमी हंसने लगे। कुत्तों ने कहा कि भगवान पर हंसते हो, शर्म नहीं आती है। इंसानों ने कहा कि अरे मूर्खों, ये कुत्ता है, भगवान नहीं। तब कुत्तों ने कहा कि फिर भगवान कैसे होते हैं। इंसान उन्हें अपने मंदिर लेकर आए और कहा कि ऐसे होते हैं भगवान। कुत्ते इंसानों पर हंसने लगे और कहा कि मूर्खों, ये तो तुम्हारे जैसे इंसान हैं, भगवान नहीं। और तभी से कुत्तों की दुश्मनी इंसानों से हो गई और कुत्ते उसी का बदला लेने के लिए इंसानों पर भौंकते हैं और इंसान भी उसी का बदला लेने के लिए कुत्ते को अपना पालतू बनाते हैं। और यही दुनिया में 90% लोग करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। जबकि लड़ाई के मूल में जाओ तो मालूम पड़ेगा कि लड़ाई जैसी तो कोई बात ही नहीं थी। यही तो मन है। आदमी के पास धन आ जाए तो वही आदमी का मन अब मन के छिपे हुए रूप अहंकार में जीने लगता है।
जो भी गरीब आदमी किसी अहंकारी का कुत्ता ना बनने को राजी होता है, खासकर कोई मित्र या रिश्तेदार, तब उस अहंकारी की जुबान मन की तरह नहीं बोलती है। अहंकारी की बॉडी लैंग्वेज होती है, उसकी लाल आंखें। एक गरीब मित्र या रिश्तेदार यदि अमीर के निकट बिना किसी लाग लपेट के सीधा ही पहले की तरह आकर बैठ जाए, जब दोनों गरीब थे उसी तरीके से, तब ये बात धन के आ जाने से मन का बदला हुआ रूप अहंकार इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करता है। अब ये अमीर का अहंकारी मन गिन गिन कर बदले लेगा। अब ये एक कुत्ते के काटने के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा और अपने ही साथी की हर जगह बेइज्जती करेगा। अपने ऑफिस के चपरासी को पिज़्ज़ा खिलाएगा और अपने ही सगे मित्र के सामने 4 अनजान लोगों के साथ बैठकर चाय पिएगा, पर अपने मित्र को चाय नहीं पिलाएगा। अहंकारी की यही भाषा होती है। वो धन के खिलौनों से खेलता है और मन ही मन खुश होता है। ये बात मैं अपने साथ हुई घटना के माध्यम से लिख रहा हूँ। बुद्धिमान बोलता नहीं है, बुद्धिमान प्रश्न करता है, जैसा कि मैंने किया है। मन बिना पढ़े बिना जाने ही सब कुछ जानने का दावा करता है। इसीलिए तो आप एक बार बीमार हो जाइए भारत में, भारत का हर आदमी जो भी आपसे मिलेगा वो आपको डॉक्टर के अस्पताल में ही आपको कोई जड़ी बूटी या बाबा जी का पता बता देगा। पर डॉक्टर होना बुद्धिमानी की परिभाषा के एक अंक को जान लेना है। डॉक्टर आपसे मुफ्त में प्रश्न नहीं पूछता है। डॉक्टर प्रश्न पूछने के भी पैसे लेता है, तब भी उत्तर नहीं देता है। एक स्लिप देता है और उस स्लिप पर लिखी दवा से भी धन कमाता है। मन वाला आदमी आपके बिना बोले ही सिर्फ आपका चेहरा देखकर ही आपके भीतर के प्रश्न को खुद ही बता देता है। हिंदुस्तान में हर आदमी करीब करीब खुद ही एक डॉक्टर भी है और एक ज्योतिष और भगवान का भक्त होने के नाते उसमें चेहरे पहचानने की कला भी पक्की होती है। मन वाला आदमी आपके प्रश्न को भी खुद ही बता देता है और उत्तर भी खुद ही दे देता है। ये बुद्धि का उल्टा रूप मूर्खता की इंसानी भाषा है। एक पेशेवर की बुद्धि भी सिर्फ उसके पेशे तक सीमित होती है। एक डॉक्टर, वकील, इंजीनियर को भी साइबर अपराधी लूट ही लेते हैं। सच कहा जाए तो साइबर अपराधियों ने इस संसार के सारे बुद्धिमानों के चेहरे से उनकी बुद्धि के मास्क को हटा दिया है। दुनिया में एक साल में $10 ट्रिलियन की धोखाधड़ी होती है। अब ये धोखाधड़ी कोई मजदूरों के साथ तो होती नहीं है। बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां और दुनिया के बड़े से बड़े बुद्धिजीवी जो संसार को ज्ञान देते हैं, उन्हें एक साधारण सा पढ़ा हुआ व्यक्ति मूर्ख बना देता है। वकील मूर्ख बन जाते हैं क्योंकि प्रश्न तो सिर्फ अदालत में करते हैं, क्योंकि उसके पैसे मिलते हैं। अदालत से बाहर निकलते हैं, एक कॉल आती है और वकील साहब प्रश्न पूछना भूल जाते हैं। प्रश्न का अर्थ होता है जागे रहना। बुद्धि का सिंबल मस्तिष्क में बल्ब जलता हुआ होता है, पर आदमी के मस्तिष्क का बल्ब उस समय कभी नहीं जलता है जब अंधेरा दस्तक देता है। आप हर दिन अखबार में खबर पढ़ते हैं कि कितने ही अनूठे तरीकों के द्वारा आदमी को मूर्ख बनाकर लूट लिया जाता है और आदमी सालों तक मूर्ख बनता रहता है। इतिहास में जब से अखबार छपने लगे हैं, आपने कभी ये खबर नहीं पढ़ी होगी कि किसी बुद्धिमान आदमी ने एक ठग को मूर्ख बनाने से पहले ही पकड़ लिया हो। आपने बुद्धि की कहानियां सिर्फ अकबर, बीरबल और तेनालीराम की कहानियां सिर्फ किताबों में पढ़ी होगी। वास्तविक बुद्धिमान वो होता है जो संसार में किस्से कहानियों के बीरबल और तेनालीराम की तरह संसार में स्वयं को भी और दूसरों को भी मूर्ख बनने से बचा ले। पर बुद्धिमान होना शायद मुझे लगता है कि एक किताबी शब्द ज्यादा है, बजाय होने के एक वैज्ञानिक भी सिर्फ अपनी प्रयोगशाला में बुद्धिमान होता है। वास्तविक जीवन में एक वैज्ञानिक भी एक आम आदमी की तरह ही होता है। आज मैं दुनिया को बहुत सी गलतफहमियों से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि दुनिया में सभी बुद्धिमान होने के अहंकार में जीते हैं, पर मेरी बात सुनकर उन्हें कुछ अपनी गलतियों का एहसास होगा। उम्मीद करता हूँ अपनी अपनी बुद्धि की कैद से आज़ाद हो सकेगा। मंदिर मानव के भीतरी संसार के प्रतीक हैं, पर आदमी का मन भीतर के जगत को भी बाहर ले आया है। उसने ईश्वर को भी अपने जैसा ही भौतिक स्वरूप दे दिया है। यदि दुनिया में जानवर बोल सकते तो कुत्तों के भगवान का स्वरूप कुत्ते जैसा ही होता और चूहों के भगवान का स्वरूप चूहे जैसा होता। एक कहानी के माध्यम से कुत्तों का गांव, जहां कुत्तों के मंदिर में कुत्ते की मूर्ति थी। इंसान हंसे, कुत्तों ने पूछा भगवान कैसे होते हैं। इंसानों ने अपनी मूर्ति दिखाई, कुत्ते हंसे, ये तो तुम्हारे जैसे इंसान हैं, भगवान नहीं। तभी से कुत्तों को इंसानों से दुश्मनी हो गई और कुत्ते उसी का बदला लेने के लिए इंसानों पर भौंकते हैं। इंसान भी उसी का बदला लेने के लिए कुत्ते को अपना पालतू बनाते हैं। दुनिया में 90% लोग यही करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। जबकि लड़ाई के मूल में जाओ तो मालूम पड़ेगा कि लड़ाई जैसी कोई बात ही नहीं थी। यही तो मन है, बुद्धिमान और मूर्खता की भाषा। बुद्धिमान बोलता नहीं है, बुद्धिमान प्रश्न करता है, जैसा कि मैंने किया है। मन बिना पढ़े बिना जाने ही सब कुछ जानने का दावा करता है। इसीलिए भारत में एक बार आप बीमार हो जाइए तो हर आदमी जो भी आपसे मिलेगा वो आपको डॉक्टर के अस्पताल के बजाय कोई जड़ी बूटी या बाबा जी का पता बता देगा।
डॉक्टर होना बुद्धिमानी की परिभाषा के एक अंग को जान लेना है। डॉक्टर आपसे मुफ्त में प्रश्न नहीं पूछता है, वो प्रश्न पूछने के भी पैसे लेता है, तब भी उत्तर नहीं देता, एक स्लिप देता है और उस पर लिखी दवा से भी धन कमाता है। मन वाला आदमी आपके बिना बोले ही सिर्फ आपका चेहरा देखकर ही आपके भीतर के प्रश्न को खुद ही बता देता है और उत्तर भी खुद ही दे देता है। ये बुद्धि का उल्टा रूप, मूर्खता की इंसानी भाषा है। एक पेशेवर की बुद्धि भी सिर्फ उसके पेशे तक सीमित होती है। एक डॉक्टर, वकील, इंजीनियर को भी साइबर अपराधी लूट ही लेते हैं। सच कहा जाए तो साइबर अपराधियों ने इस संसार के सारे बुद्धिमानों के चेहरे से उनके बुद्धि के मास्क को हटा दिया है। दुनिया में एक साल में 10 ट्रिलियन डॉलर की धोखाधड़ी होती है। ये धोखाधड़ी मजदूरों के साथ तो होती नहीं है, ये बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों और दुनिया के बड़े से बड़े बुद्धिजीवियों के साथ होती है, जिन्हें एक साधारण सा पढ़ा हुआ व्यक्ति मूर्ख बना देता है। वकील मूर्ख बन जाते हैं क्योंकि वे प्रश्न सिर्फ अदालत में करते हैं, क्योंकि उसके पैसे मिलते हैं। अदालत से बाहर निकलते ही एक कॉल आती है और वकील साहब प्रश्न पूछना भूल जाते हैं। प्रश्न का अर्थ होता है जागे रहना। बुद्धि का सिंबल, प्रतीक, मस्तिष्क में जलता हुआ बल्ब होता है, पर आदमी के मस्तिष्क का बल्ब उस समय कभी नहीं जलता है जब अंधेरा दस्तक देता है। आप हर दिन अखबार में खबर पढ़ते हैं कि कितने ही अनूठे तरीकों से आदमी को मूर्ख बनाकर लूट लिया जाता है और आदमी सालों तक मूर्ख बनता रहता है। इतिहास में जब से अखबार छपने लगे हैं, आपने कभी ये खबर नहीं पढ़ी होगी कि किसी बुद्धिमान आदमी ने एक ठग को मूर्ख बनाने से पहले ही पकड़ लिया हो। आपने बुद्धि की कहानियां सिर्फ अकबर, बीरबल और तेनालीराम की कहानियां किताबों में पढ़ी होंगी। वास्तविक बुद्धिमान वह होता है जो संसार में किस्से कहानियों के बीरबल और तेनालीराम की तरह स्वयं को भी और दूसरों को भी मूर्ख बनने से बचा ले। पर बुद्धिमान होना शायद मुझे लगता है कि एक किताबी शब्द ज्यादा है बजाय होने के। एक वैज्ञानिक भी सिर्फ अपनी प्रयोगशाला में बुद्धिमान होता है, वास्तविक जीवन में वह भी एक आम आदमी की तरह ही होता है। आज मैं दुनिया को बहुत सी गलतफहमियों से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि दुनिया में सभी बुद्धिमान होने के अहंकार में जीते हैं, पर मेरी बात सुनकर उन्हें कुछ अपनी गलतियों का एहसास होगा। उम्मीद करता हूँ सब अपनी अपनी बुद्धि की कैद से आज़ाद हो सकेंगे। संजय सेठी, आत्मा और अनुभव की बात अगले लेख में करेंगे। संजय सेठी, 10 मार्च 2026, ट्यूसडे, 17:16 PM। शरीर, मन, अहंकार, बुद्धि की चर्चा पिछले लेख में हो चुकी है। आज सिर्फ आत्मा पर, अनुभव पर कल चर्चा होगी। 11 मार्च 2026, वेंसडे, 7:34 AM। संजय सेठी, आत्मा, ये शब्द ही रहस्यमयी है। आत्मा दुनिया के लिए सिर्फ एक शब्द से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा 100 इंसान होंगे जो कि आत्मा का अर्थ समझा सके। आदमी आत्मा में जीता है, पर शायद अभी कोई जीता भी होगा तो वह अज्ञात है। आत्मा अर्थात सत्य, सत्य अर्थात स्वयं को जान लेना। स्वयं को जो जान लेता है वो स्वभाव अर्थात स्वयं के भाव में जीता है, यानी कि वो अपने ही तरीके से जीता है। यदि अभी बुद्ध होते तो क्या कोई ऐसा होता जो कि बुद्ध को जीवन कैसे जिया जाए ये बताने जाता? पर आज के युग में ऐसे भी लोग मौजूद हैं कि यदि श्री कृष्ण प्रकट हो जाएं तो वो इंसान जाकर श्री कृष्ण को बोलेगा कि आपने सिर्फ गलतियां की थी, आपकी गलतियों की वजह से ही युद्ध हुआ और आपका पूरा जीवन ही एक गलती था। अब आप आ ही गए हैं तो मुझसे जाने की आत्मा क्या है। कल मेरी 3 दिन की एक सेमिनार है और इस सेमिनार में मैं पहली बार दुनिया के सामने ये राज खोलूंगा कि आत्मा क्या होती है। 3 दिन का चार्ज मैंने मात्र 99 रुपये रखा है, इसीलिए आप भी आइएगा। आजकल आदमी श्री कृष्ण को भी आत्मा मात्र 99 रुपये में बेच रहा है। यूट्यूब ना होता तो श्री कृष्ण तो कभी जान ही नहीं पाते कि उन्हें तो आत्मा का क ख ग भी नहीं आता है। अगले दिन श्री कृष्ण ने 3 दिन का सेमिनार अटेंड किया और 3 दिन बाद मालूम चला कि फिर 3 दिन की एक क्लास होगी। इसमें एक बाबा जी आते हैं और वो सबको हिप्नोटाइज करते हैं और उन्हें उनके पिछले 100 जन्मों की यात्रा करवाते हैं। लोग आंख खोलते हैं और फिर अपना पिछला जन्म बताते हैं कि इस जन्म में तो मैं एक चपरासी हूँ, पर पिछले 100 जन्मों में मैं एक राजा था। बाबा जी कहते हैं मेरी जो सिद्धि है वही आत्मा है, यानी कि अब आप यदि आत्मा के मालिक होना चाहते हैं तो फिर 3 दिन की क्लास लो, 3 लाख रुपए दो। अब की बार बाबा जी कृपा करेंगे और आपको हिप्नोटाइज सिखाएंगे। श्री कृष्ण ने भी 3 लाख दिए, क्योंकि वर्तमान में श्री कृष्ण की गीता तो हर घर में है और अब आत्मा का ज्ञान आदमी को बेहोश करके जीवन भर की बेहोशी में खुद जियो और जो मिले उसे भी बेहोश कर दो। युद्ध की झंझट ही नहीं। श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को जगा दिया, इसीलिए तो युद्ध हुआ। वो बेचारा तो सो ही चुका था, उसकी नींद तोड़ दी और युद्ध करवा दिया। बताओ क्या युद्ध समस्या का हल होता है क्या? आजकल आत्मा के ज्ञान का पैकेज 99 रुपए से शुरू होता है और 3999 तक में आप आत्मा का फुल पैकेज खरीद ले। श्री कृष्ण ये पैकेज लेकर गए शिवलोक में। सब देवी देवता आए थे, ब्रह्मा, राम, हनुमान, सीता, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, सभी उत्सुक थे कि पृथ्वी लोक से आत्मा का ज्ञान आया है। कैलाश पर पैकेट खोला तो अंदर से एक गीता निकली, एक रामायण निकली, एक शिव पुराण निकला और 1008 मनकों की माला निकली और एक मंत्र की पर्ची निकली, श्री वासुदेवाय नमः। सभी को ये माला दिन में 10 बार फेरनी है। 10 दिन बाद चमत्कार हो जाएगा, कैलाश पर धन की वर्षा हो जाएगी और सबकी सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये वाला आत्मा का ज्ञान आजकल यूट्यूब पर लाखों लोग बेच रहे हैं।
श्री कृष्ण, दिनांक 11 मार्च 975 ईसा पूर्व, 8:21। आज से लगभग 3000 वर्ष पहले 975 ईसा पूर्व के आसपास दुनिया और भारत में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे थे। भारत उत्तर वैदिक काल। भारत में ये हेलो, वी आर एक्साइटेड टू शो यू आवर नेटिव स्पीच कैपेबिलिटीज, where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. श्री कृष्ण, दिनांक 11 मार्च 975 ईसा पूर्व, 8:21। आज से लगभग 3000 वर्ष पहले 975 ईसा पूर्व के आसपास दुनिया और भारत में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे थे। भारत उत्तर वैदिक काल। भारत में ये उत्तर वैदिक काल का समय था। कुरु और पांचाल जैसे जनपदों का उदय हो रहा था। लोहे का उपयोग बढ़ रहा था, जिससे खेती और हथियारों में क्रांति आई। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना इसी युग के आसपास मानी जाती है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया नहीं, माना, और भी बहुत लोगों को समझाया नहीं, माने। साक्षात भगवान भी नहीं समझा सके। शिव ने प्रजापति को समझाया नहीं। आज दुनिया में कई देश युद्ध लड़ रहे हैं। बहुत से देश बिना गुनाह की सजा भुगत रहे हैं। यदि वाणी में इतनी शक्ति हो तो दुनिया को कोई व्यक्ति इन युद्धों को रोक कर दिखा दे। शब्द भौतिक हैं और भौतिक चीज़ों से वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, जिन्हें आप हथियार कहते हैं, मशीन कहते हैं, बुर्ज खलीफा, ताजमहल कहते हैं। ये सब शब्दों के संयुक्त रूप विचार से बने हैं। एक इंसान मुसीबत में फंस जाए, वह कितना भी कहे, दुनिया उसे अनसुना कर देगी। शब्द की ताकत से आप विज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। शब्दों के प्रहार से युद्ध हो सकते हैं, क्योंकि शब्द की एक सीमा होती है। जन्म से शुरू, मौत पर खत्म। ये कहानी मेरी। मध्य जीवन में ये शब्द संसार में युद्ध करते हैं और हर आदमी युद्ध कर रहा है। परिणाम है बीमारियां, अपराध, जेल, गरीबी, संघर्ष, ईर्ष्या, क्रोध, हत्या, पाप, लालच, स्वार्थ, अहंकार। यही तो शब्द हैं। और आत्मा शब्दों की सीमा से परे है। वह अनंत शून्य आकाश है और वहाँ शब्दों का संसार नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ वायु नहीं है। वायु के बिना आपके शब्द गति कैसे करेंगे? और आदमी भीतर से दौड़ रहा है, क्योंकि शब्दों का पहिया एक बार चलता है तब वह कभी नहीं रुकता है। इसी को मन या संसार कहते हैं। मन गुलाम है पर फिर भी मालिक है। दुनिया में आदमी एक ही काम नहीं कर सकता है। आप किसी से कहिए कि 5 मिनट आपके अंदर कोई विचार ना आए, सामने वाला पहले ही कह देता है असंभव है, नहीं होगा, तो कौन मालिक हुआ? आदमी के मन में विचार आते हैं और वह कह देता है अंधे का पुत्र अंधा। इस मन को तो द्रौपदी भी अपने वश में नहीं कर सकी, फिर हमारी तो औकात ही क्या है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि त्रिगुणातीत हो जा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 45 में श्री कृष्ण अर्जुन को निस्त्रय गुणीय भव यानी त्रिगुणातीत हो जा का उपदेश देते हैं। इसका अर्थ है सत्व, रज और तम तीनों गुणों से ऊपर उठकर निर्द्वंद यानी सुख दुख से परे और निस्वार्थ भाव से कर्म करना। ये आत्मा के वास्तविक स्वरूप में स्थित होने और परम मुक्ति यानी मोक्ष पाने का मार्ग है। त्रिगुणातीत बनने का अर्थ और महत्व। तीनों गुणों से परे। संसार के तीनों गुण यानी सत्व, रज और तम बंधन का कारण है। इनसे मुक्त होने पर ही जन्म मरण का चक्र टूटता है। दृष्टा भाव। गुणातीत व्यक्ति गुणों को क्रिया करते हुए केवल एक दृष्टा यानी गवाह के रूप में देखता है, उसमें फंसता नहीं है। निष्काम कर्म। सुख दुख, जय पराजय और मित्र शत्रु में समान भाव यानी निर्विकार रखते हुए फल की इच्छा के बिना कार्य करना। आत्मस्थित। सदैव आत्मा में स्थित रहना यानी सांसारिक बंधनों और द्वंद्वों से प्रभावित न होना। अध्याय 14 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वह वास्तव में गुणातीत है और वही मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। भीतर के विचार त्रिगुण है। हार जीत में तो ये सब मानवीय मस्तिष्क के जहन में होते हैं। अटके हुए विचारों की स्मृति, जो अपना है उसे कैसे मारे, क्योंकि वो जहन में है। पराया होता तो अर्जुन को श्री कृष्ण की और गीता की जरूरत ही नहीं होती, सबको मार देता और जश्न होता, क्योंकि पराया जहन में नहीं होता है। इसीलिए पराये का मरना किसी के लिए भी कोई मरना ही नहीं है। यही तो गीता का मनोविज्ञान है। श्री कृष्ण भी तो यही कह रहे हैं कि जिन्हें तू मारने की सोच रहे हो वह तो पहले से ही मरे ही हुए हैं, सिर्फ तेरे जहन में जिंदा है। अभी यही लोग पराये होते तब तो तू भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि को खत्म करके जश्न मनाता। आत्मा अर्थात स्वयं, मन अर्थात दूसरे का विचार। जो स्वयं को जान लेता है वह सबको जान लेता है। जो जीवन भर दूसरों को ही जानना चाहता है वह स्वयं को कैसे जानेगा? जो स्वयं को जान लेता है वह शब्द अर्थात विचार अर्थात त्रिगुण से स्वतः ही मुक्त हो जाएगा। मन में विचार सदा दूसरों के संदर्भ में चलते हैं, स्वयं के संदर्भ में तो कभी कोई विचार नहीं चलता है। और जब कोई ये जान लेता है कि विचारों में कोई शक्ति नहीं है, विचारों के द्वारा सिर्फ वस्तुएं बनाई जा सकती हैं और विचारों के द्वारा सब युद्ध हो सकते हैं, दुनिया के अंदर किसी आम मानव के तो क्या, साक्षात भगवान के विचारों के द्वारा भी भगवान भी किसी को नहीं समझा सकते हैं। भगवान स्वयं को जान जाते हैं और विचारों से मुक्त हो जाते हैं, त्रिगुणातीत हो जाते हैं, किंतु इंसान कभी भी विचारों के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाता है। विचार का संसार लोक है और विचार से परे का जो संसार है उसे परलोक कहते हैं। वह परलोक कहीं किसी आकाश में नहीं है, वह परलोक स्वयं मानव के भीतर ही है।
जब आप विचारों की गुलामी से मुक्त हो जाते हैं तो जो शेष बचता है उसी को परलोक कहते हैं। विचार सुपर साक्षी है, अर्थात देखने वाला है। विचार की शक्ति सिर्फ सामने वाले तक ही सीमित होती है। आकाश में सैटेलाइट जाते हैं और सैटेलाइट का कैमरा जब नीचे देखता है तो वह कैमरा हजारों किलोमीटर से लेकर लाखों किलोमीटर तक देख सकता है, पर जो भीतर का साक्षी है उसका कैमरा तो संपूर्ण विश्व को देख सकता है। वह इस विश्व के नीचे भी, इस विश्व के ऊपर भी। भीतर का साक्षी क्षण में ही पूरे जगत में कहीं पर भी कुछ भी देख सकता है। दो आदमी एक जगह पर बैठकर चाय पी रहे हैं, तभी एक तीसरा आदमी भी वहां कर बैठ जाता है। उसी आदमी की उपस्थिति से वहां का माहौल बदल जाता है। वह आदमी उन दोनों आदमी से कोई भी बात नहीं करेगा, परंतु उसे आदमी की उपस्थिति ही सारे माहौल को परिवर्तित कर देगी। एक आदमी आगे चल रहा है, तभी उसे एहसास होता है कि पीछे से भी कोई आदमी आ रहा है। अचानक उसकी चलने की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। क्वांटम फिजिक्स इस संसार में सदा से रहा है। जैसे ही कोई तीसरा व्यक्ति दो के बीच में आता है या कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति को देखता है, अचानक उसे व्यक्ति में परिवर्तन आ जाता है। यही तो क्वांटम फिजिक्स में होता है। मतलब साफ है, देखने से परिवर्तन होता है। यही तो साक्षी है जो सब कुछ देख रहा है। किंतु देखने की ये क्षमता विकसित करनी पड़ती है, और देखने की क्षमता को विकसित करने के लिए विचारों से मुक्त होना पड़ता है। और विचारों से मुक्त जो हो जाता है वो बुद्ध हो जाता है। और पिछले 3000 वर्षों में कोई बुद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले 3000 वर्षों से आदमी सिर्फ बोल रहा है, और आदमी की बोली ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट है। दुनिया में जितने भी युद्ध होते हैं, दुनिया में जितने भी संघर्ष होते हैं, दुनिया में जितने भी देश गुलाम हुए हैं, दुनिया की समस्त समस्याएं आदमी की बोली के कारण ही उत्पन्न होती हैं। आदमी की बोली ही उसे मृत्यु के द्वार तक ले जाती है। वास्तव में वाणी ही मानव में मृत्यु का बीज है। मृत्यु तो वाणी के बिना भी होती है। पशुओं में कौन सी वाणी होती है? किंतु यहाँ मृत्यु से अर्थ है असामयिक मृत्यु, अकाल मृत्यु, और युद्ध और संघर्षों के द्वारा समय से पहले ही मृत्यु का हो जाना। ये सब कुछ मात्र एक वाणी की वजह से होता है, क्योंकि आदमी वाणी को नियंत्रित नहीं कर पाता है और सामने वाला आदमी वाणी को सहन नहीं कर पाता है। इसीलिए आत्मा को कहते हैं नेति नेति, क्योंकि आप उसके संदर्भ में जो भी कहेंगे वह कहेगी ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि आत्मा शब्द है ही नहीं, और जो शब्द है ही नहीं उसके संदर्भ में आप शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? आत्मा शब्दों से परे की दुनिया, साक्षी की दुनिया है। आकाश एक आंख है, आकाश ही साक्षी है। इसीलिए आइंस्टीन ने आकाश को आकाश यानी स्थान, भौतिक भी कहा है और समय भी कहा है। समय वह जो है, पर उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। दुनिया में दो तरह के शब्द होते हैं। एक प्रकार के शब्दों का भौतिक स्वरूप होता है और दूसरे प्रकार के शब्दों का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, किंतु फिर भी वे होते हैं। मशीन होती है, किंतु मशीन जिस ऊर्जा से चलती है, क्या उस ऊर्जा का कोई भौतिक स्वरूप होता है? क्या ऊर्जा को बनाने वाले वैज्ञानिक ने भी ऊर्जा के भौतिक स्वरूप को देखा है? मोबाइल और कंप्यूटर से अनगिनत आवाज पूरे संसार में फैल रही है। पूरे संसार में अनगिनत चित्र एक जगह से दूसरी जगह पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। पूरे संसार में फिल्में एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही हैं। संपूर्ण मानव जगत अनगिनत तरंगों से भरा पड़ा है। ये तरंगे शब्दों की हैं, चित्रों की है, किंतु फिर भी आज तक इन्हें क्या कभी किसी ने देखा है? कंप्यूटर 1 और 0 से चलते हैं और ऑन्टोलॉजी से चलते हैं। क्या कभी किसी ने 1 और 0 को देखा है? क्या कभी किसी ने ऑन्टोलॉजी के शब्दों को देखा है? 1. कंप्यूटर 1 और 0 से चलते हैं, बिल्कुल सही। यानी कंप्यूटर वास्तव में केवल बाइनरी सिस्टम समझते हैं, जिसे 0 और 1 के रूप में दर्शाया जाता है। ये 0 बिजली बंद या ऑफ और 1 बिजली चालू या ऑन कंप्यूटर के ट्रांजिस्टर और हार्डवेयर के स्तर पर काम करते हैं। वे फोटो, वीडियो, टेक्स्ट सब कुछ 0 और 1 में बदलते हैं। 2. कंप्यूटर ऑन्टोलॉजी से चलते हैं, आंशिक रूप से सही, संदर्भ के साथ, सत्यता। कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस में ऑन्टोलॉजी का अर्थ ज्ञान का एक संरचित ढांचा यानी स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है, जो अवधारणाओं और उनके संबंधों को परिभाषित करता है, जैसे कि सिमेंटिक वेब में। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और डेटा के अर्थ को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीमा, कंप्यूटर सीधे दर्शन शास्त्र वाली ऑन्टोलॉजी से नहीं चलते, बल्कि तर्क यानी लॉजिक और एल्गोरिथम से चलते हैं। आत्मा शब्दों से परे सत्य है। सत्य क्या है? एक आम के फल में या एक फूल में या एक मानव में सत्य को रखा गया है। आम, फूल, मानव के चित्र बनाए जा सकते हैं। शब्दों में वर्णन किया जा सकता है कि आम का आकार ऐसा होता है, मानव का आकार ऐसा होता है। पर यदि आम में मिठासी नहीं हो, फूल में सुगंधी नहीं हो, तब तो एक खिलौने में और एक आम या आदमी में क्या अंतर हुआ? आम की मिठास हो या फूल की सुगंध हो, उसका कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता है। ना शब्दों से आम की मिठास का एहसास करवाया जा सकता है। आम की मिठास, फूल की सुगंध सार्वभौमिक सत्य है। पूरे संसार में आम का स्वाद एक ही होगा, फूल की सुगंध एक होगी। इसीलिए पूरी दुनिया में 2 आम या 2 फूल नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही दुनिया में 2 पुरुष नहीं हो सकते हैं। दुनिया के हर पुरुष में जीवन की धारा तो एक ही है। सभी सुख चाहते हैं, पर सुख तो एकता से मिलता है, युद्ध से नहीं। जिसमें प्रेम होता है उसके लिए दूसरा नहीं होता है। यदि संसार में सबके हृदय में प्रेम हो तो युद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि दूसरा बचा ही नहीं। मानव के भीतर प्रेम रूपी सत्य रखा हुआ है, पर यह प्रेम रूपी सत्य तभी प्रकट होगा जब त्रिगुण से ऊपर मानव उठ जाएगा, जिसमें कोई विचार नहीं। वहां न मैं बचता है ना तू बचता है, शेष वही रह जाता है जो है, जिसे मानव जगत आज भी चल रहा है। किसी भी युग में प्रेम बिना जीवन नहीं होगा। भले ही आज का प्रेम झूठा है, पर सत्य कभी झूठ कैसे हो सकता है? आदमी का प्रेम स्वार्थ का होने से प्रेम की गुणवत्ता, प्रेम का सत्य आग से पानी नहीं होता है। आत्मा तो आग है, सूर्य स्वयं को जलाता है, जगत को प्रकाश देता है, इसीलिए सूर्य के साथ सूर्य स्वयं ही रहता है। आत्मा यानी कि स्वयं, स्वयं की अग्नि, भीतर का प्रेम, प्रेम भीतर की सुगंध। दुर्योधन की तरह बोलो तो 2 हो जाए, और सत्य के 2 टुकड़े हो नहीं सकते हैं। आप और भगवान 2 नहीं है। यदि 2 होगे तो भेदभाव होगा। आपके भीतर का प्रेम ही सार्वभौमिक सत्य है। जैसे गुलाब की सुगंध सारे संसार में 2 नहीं होती है, इसी को एक पुरुष कहते हैं। वह एक पुरुष आप है।
श्री कृष्ण आत्मा के विषय में बोले, और आत्मा के विषय में वही बोल सकता है जिसे अनुभव हो। अनुभव जगत में सिर्फ मौत का होता है। बुद्ध हुए क्योंकि मौत के अनुभव से जीवित अवस्था में ही होकर गुजर गए, और जो व्यक्ति मौत के अनुभव से होकर गुजर जाता है वह माया लोक से मुक्त होकर परलोक यानी सत्य में सत्य को जीता है। एक आदमी की उम्र है 100 साल। आज से 20 वर्ष पहले तक उसके घर में सब कुछ सत्य था। पत्नी थी, बेटे, बहू, बेटी, दामाद, पोते, पोतियां सब थे। एक दिन वह व्यक्ति विदेश गया हुआ था और उसका सारा परिवार एक विमान में बैठकर किसी दूसरे शहर में जा रहा था। बेत समंदर में विमान गायब हो जाता है। आज 20 वर्ष गुजर गए हैं। वह व्यक्ति 100 वर्ष का हो गया है। बहुत धनी है, पर अब उसे कुछ याद नहीं, बिस्तर से उठ नहीं सकता है। बहुत सी जमीन जायदाद है, करोड़ों रुपया है, पर अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। सब जमीन जायदाद, रुपया, पैसा सब यही रह गया। परिवार के बिना सब व्यर्थ हो गया। पिछले 20 साल से वह व्यक्ति बीमार ही था। अब उसके लिए धन दौलत माया से ज्यादा कुछ नहीं था। श्री कृष्ण आत्मा के संदर्भ में बोलते हैं क्योंकि वह जीवित अवस्था में ही मृत्यु के अनुभव से गुजरे हुए व्यक्ति हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, लोक कल्याण कर। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लोक कल्याण यानी लोक संग्रह के लिए कर्म करने का उपदेश दिया है। जब अर्जुन मोहवश युद्ध से विमुख हो रहे थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने धर्म और समाज के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाई। श्री कृष्ण के उपदेशों में लोक कल्याण का संदेश इन प्रमुख बिंदुओं में निहित है। श्री कृष्ण के उपदेशों में लोक कल्याण का संदेश इन प्रमुख बिंदुओं में निहित है। लोक संग्रह, समाज का कल्याण। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी पुरुषों को समाज के कल्याण, लोक संग्रह के लिए बिना किसी स्वार्थ या आसक्ति के कर्म करने चाहिए। आदर्श स्थापित करना। जैसा ज्ञानी करते हैं वैसा ही सामान्य जन करते हैं, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष को कर्म द्वारा समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। निष्काम कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना कर्तव्य धर्म निभाओ, लेकिन फल की चिंता न करो। कर्म करते समय फल का लालच नहीं होना चाहिए। धर्म की स्थापना। अर्जुन को एक क्षत्रिय के रूप में अन्याय के विरुद्ध और धर्म न्याय की स्थापना के लिए युद्ध कर्म करने का निर्देश दिया गया, जो उस समय का सबसे बड़ा लोक कल्याणकारी कार्य था। गीता के अनुसार सार। कर्म में आसक्ति न रखते हुए समाज के हित के लिए बिना भय या स्वार्थ के जो कार्य किया जाता है वही सच्चा लोक कल्याण है। न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे अर्जुन, जो व्यक्ति कल्याणकारी मार्ग पर चलता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता है। मनुष्य के बिना नहीं रह सकता है, पर मनुष्य इस बात पर कभी ध्यान नहीं देता है। आदमी बड़ी बड़ी इमारत के नक्शे बनाता है, पर आदमी जीवन का कभी कोई नक्शा नहीं बनाता है। आदमी खाली स्लेट पैदा होता है और खाली स्लेट लेकर ही चला जाता है। आदमी बिना किसी योजना के पैदा होता है और बिना किसी योजना को बनाए हुए ही मर जाता है। मृत्यु के अनुभव के बिना जीवन की कोई योजना नहीं बन सकती है। हाँ, मृत्यु के डर से मृत्यु को बेचा अवश्य जा सकता है LIC के रूप में। ये जो माया शब्द है ये मृत्यु के अनुभव से ही आया है। एक आत्मिक आदमी अनुभव की बात बोलता है और एक आत्मिक आदमी की बॉडी लैंग्वेज ठीक वैसी होती है जैसी कि श्री कृष्ण की है। श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में भी स्थिर हैं, पर अर्जुन बड़ा अस्थिर है। विचार आदमी को एक सीमा में कैद कर लेते हैं। आदमी मैं, तू, मेरा, माया इससे ऊपर जा ही नहीं पाता है। और जब आदमी त्रिगुणातीत हो जाता है तब आदमी लोक कल्याण करता है। लोक कल्याण का अर्थ है कि अब संपूर्ण जगत मेरा परिवार है, और जब संपूर्ण जगत मेरा परिवार होगा तब मैं परिवार से कभी भी अलग होकर मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। बुद्ध और महावीर के लिए सारा जगत उनका परिवार है, इसीलिए बुद्ध और महावीर आज भी जीवित हैं। बुद्ध बिना परिवार के भी परिवार के साथ मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और दुनिया में कई बड़े बड़े सम्राट, उद्योगपति अकेले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अकेलेपन की मृत्यु बहुत दुखदायी होती है। वास्तव में अकेलापन ही मृत्यु होता है। मृत्यु से बड़ी तकलीफ अकेलेपन की तकलीफ होती है। मैं भी जीवित अवस्था में ही मृत्यु से पहले ही मृत्यु के ज्ञान को प्राप्त किया है, इसीलिए मैं मृत्यु के संदर्भ में मृत्यु के अनुभव के बारे में कह पा रहा हूँ। जो भी कोई मेरे संदेश को सुने वो आज से, अभी से और इसी वक्त से मेरे चैनल संजय सेठी आई वर्ड मनी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, या ना भी करें तो चलेगा, वो लोक कल्याण अवश्य करें, क्योंकि इसके बिना वो नहीं चलेंगे।